आप अपनी स्कूटी हो, स्कूटर हो, कार हो, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसका चार्जिंग भी घर में करवा सकते हो और आपको घर में चार्जिंग करने के बाद खुद का ट्रांसपोर्टेशन भी करीब करीब फ्यूल का खर्चा जीरो हो जाएगा। साथियों, गरीब और मिडिल क्लास का बहुत बड़ा खर्च हेल्थ रिलेटेड होता है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना इसमें गेम चेंजर साबित हुई है। आयुष्मान भारत योजना के चलते आज करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपीस तक का फ्री ट्रीटमेंट मिलना सुनिश्चित हुआ है। इससे भी लोगों के 1 लाख करोड़ रुपए सेव हुए हैं। और अब बीजेपी ने अपना जो मैनिफेस्टो घोषित किया है उसमें इस योजना को एक्सपांड कर दिया गया है। देश के हर ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 70 इयर्स से ऊपर है उन्हें भी अब 5 लाख रुपीस तक का फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। और ये फैसला सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को ही नहीं बल्कि हर युवा को भी रिलीफ देगा जो अपने माता पिता की हेल्थ के प्रति चिंतित रहते हैं। एनडीए सरकार ने जो जन औषधि केंद्र खोले हैं उनमें 80% डिस्काउंट पर मेडिसिन मिलती है। इससे भी मिडिल क्लास के करीब 30,000 करोड़ रुपए सेव हुए हैं। साथियों, बेंगलुरु तो डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा हब है। भारत की डिजिटल क्रांति में आपकी इतनी बड़ी भूमिका है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर भारत में मोबाइल डेटा का रेट 2014 वाला ही रहता तो क्या होता। उस समय 1 GB डेटा 250 रुपीस के आसपास होता था। आज 1 GB डेटा 10 रुपीस के आसपास है। अगर 2014 के पहले उस समय का हाल होता तो मोबाइल का जो बिल आज 500 to 700 का आता है वही 5,000 to 7,000 रुपीस का आता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी पर मंथ कितनी ज्यादा सेविंग सिर्फ मोबाइल बिल में हो रही है। साथियों, सस्ते डेटा के साथ ही एनडीए सरकार का जोर डेटा गवर्नेंस पर भी है। हमारी सरकार डेटा सिक्योरिटी के लिए बहुत ही स्ट्रांग बिल लेकर आई है। डेटा मोनेटाइजेशन की दिशा में भी भारत तेजी से काम कर रहा है। इससे देश में एक स्ट्रांग सिस्टम बन रहा है। भारत के लिए एआई युग में जाना आसान हुआ है। साथियों, नाड प्रभु केम्पे गौड़ा ने बेंगलुरु को एक शानदार शहर बनाने का सपना देखा था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कुछ ही समय में यहां की सिचुएशन बिगाड़ दी है। कांग्रेस ने टेक सिटी को टैंकर सिटी में बदलकर उसे वाटर माफिया के हवाले कर दिया। एग्रीकल्चर हो या फिर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह बजट को कट किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार का ध्यान सिर्फ करप्शन पर है, बेंगलुरु के लोगों की समस्याओं पर नहीं है। कर्नाटका में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट तेजी से चल पा रहे हैं।
2014 में नम्मा मेट्रो का नेटवर्क सिर्फ 17 किलोमीटर था, आज 70 किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। बहुत जल्द येलो लाइन भी पूरी हो जाएगी। दशकों से लटके बेंगलुरु सबर्बन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। आप सभी को सैटेलाइट टाउन रिंग रोड का लाभ भी मिलना शुरू हो चुका है। भाइयों और बहनों, आज बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दुनिया भर में चर्चा होती है। वो दिन दूर नहीं जब भारत के लोग मेड इन इंडिया पैसेंजर प्लेन में सफर करेंगे। आज वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें ट्रेन ट्रैवल को तेज और कंफर्टेबल बना रही है। वो दिन दूर नहीं जब कर्नाटका को भी बुलेट ट्रेन की हाई स्पीड मिलेगी। साथियों, बीजेपी सरकार ने देश में नए नए सेक्टरों के दरवाजे खोले। इससे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट के अवसर बने हैं। बेंगलुरु को, यहां के प्रोफेशनल्स को इसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। हमने स्पेस सेक्टर खोला तो प्राइवेट सेक्टर ने अपना रॉकेट लॉन्च किया। 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स में युवाओं का सामर्थ्य दिख रहा है। मिशन ग्रीन हाइड्रोजन से इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं कई गुना बढ़ गई है। आसान ड्रोन पॉलिसी से मैपिंग, कृषि, रक्षा, मेडिसिन के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग बढ़ा है। 5G के विस्तार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अवसर बनने लगे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान ने लाखों डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स तैयार किए। PLI स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मोबाइल एक्सपोर्ट में भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे, डिफेंस इक्विपमेंट्स भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आपने टीवी में देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा, कल ही भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का पहला कंसाइनमेंट फिलीपींस को भेजा गया है। इसने ग्राउंड लेवल पर बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा की है। क्या कांग्रेस के समय में ये कल्पना भी की जा सकती थी क्या? आपको याद होगा, यही कांग्रेस है जिसने HAL को लेकर कितना बड़ा बवाल किया था। कांग्रेस ने देश भर में मोदी को बदनाम करने की कोशिश की थी। वही HAL आज रिकॉर्ड टर्नओवर, रिकॉर्ड प्रॉफिट, रिकॉर्ड ऑर्डर प्राप्त कर रही है। कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनी है। अमेरिका के बाद बोइंग की दूसरी सबसे बड़ी फैसिलिटी कर्नाटका में बनी है। ये तभी हो पा रहा है जब भारत में फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, उसमें काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है। भाइयों और बहनों, बेंगलुरु युवा शक्ति, युवा टैलेंट और टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन टेक्नोलॉजी के विरोधी है। आज पूरी दुनिया डिजिटल इंडिया की प्रशंसा कर रही है।
भारत के फिनटेक की प्रशंसा कर रही है। लेकिन आप भूलिएगा नहीं, कांग्रेस ने आधार का विरोध किया था, अदालतों में घसीट कर ले गए थे। कांग्रेस ने जन धन अकाउंट्स का विरोध किया था। कांग्रेस ने डिजिटल पेमेंट्स का मजाक उड़ाया था। कांग्रेस ने राशन की योजना में डिजिटल ऑथेंटिफिकेशन का विरोध किया। कोरोना के समय बेंगलुरु की एक आईटी इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया को इतना सपोर्ट किया, लेकिन यही कांग्रेस है जिसने कोरोना के दौरान कोविन प्लेटफॉर्म का विरोध किया। कांग्रेस ने मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को बदनाम किया। साथियों, मोदी कहता है देश को ग्रीन एनर्जी हब बनाएंगे, फार्मा हब बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हब बनाएंगे, सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे, ग्लोबल इनोवेशन हब बनाएंगे, ताकि भारत ग्लोबल इकोनॉमी का हब बने। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं मोदी को हटाएंगे। मोदी की गारंटी है 5G के बाद 6G लाएंगे। वो कहते हैं मोदी हटाएंगे। मोदी की गारंटी है AI लाएंगे। वो कहते हैं मोदी हटाएंगे। मोदी की गारंटी है चंद्रयान के बाद गगनयान का गौरव दिलाएंगे, तो वो कहते हैं मोदी हटाएंगे। कांग्रेस एंटी यूथ है, क्योंकि कांग्रेस एंटी इन्वेस्टमेंट है, कांग्रेस एंटी एंटरप्रेन्योरशिप है। कांग्रेस एंटी प्राइवेट सेक्टर है, कांग्रेस एंटी टैक्स पेयर है, कांग्रेस एंटी वेल्थ क्रिएटर है। साथियों, यहां कांग्रेस सरकार जिस प्रकार के विचारों को, जिस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है, वो भी बहुत खतरनाक है। यहां हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फूट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने पर भी हमले हो रहे हैं। ये सामान्य घटनाएं नहीं है। और इसलिए मैं बेंगलुरु के और कर्नाटका के भाइयों से आग्रह करूंगा, ये कांग्रेस से बहुत अलर्ट रहना है। भाइयों